दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है लेकिन इसके बावजूद लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते और उनकी स्ट्रैटेजी से अमीर क्यों नहीं बन पाते, तो इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, नो बडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेल्थ बनाने में काफ़ी समय लगता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर 50s या 60s की उम्र में ही अमीर बन पाते हैं। इसीलिए शेयर मार्केट के बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंट क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही शेयर मार्केट से पैसे कमाकर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों का हर एक चीज़ अलग है, जैसे कि टाइम, नॉलेज, रिस्क एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति अपने पैसे से पैसे कमाता हो या फिर पैसे को काम पर लगा के पैसे कमाता हो तो उसे इन्वेस्ट कहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी या काम करके ही पैसे कमाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ता है वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके काम करने की क्षमता भी घटने लगता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक्स या फंड में लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल या फिर इससे भी ज़्यादा। इतने समय में एक अच्छी कंपनी या फिर ग्लोबल मार्केट ऊपर जाने की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो नौकरी या काम के अलावा भी इनकम जनरेट कर पाते हैं। उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे भी बढ़ते हैं। इन्वेस्टर को कभी भी पूरी ज़िंदगी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम कर सकते हो, लेकिन इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करना। ये है HDFC बैंक का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 5 साल, 10 साल की टाइम में HDFC बैंक कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया। इस तरह रिलायंस इंडस्ट्री में भी लॉन्ग टर्म में कभी भी नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिंग काफ़ी एनालाइज्ड होता है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग और डिविडेंड की मदद से अमीर बन सकते हो, लेकिन इसमें पैसा ग्रो होने में बहुत समय लगता है। यंग एज में फालतू खर्च के बजाय पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी के अनुसार जिसकी उम्र में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा टाइम देंगे आपको रिटर्न उतना ही ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वही जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज के साथ सारे प्रिंसिपल को फॉलो करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के ट्रेड किया है तो सिर्फ 3 या 4 सालों में आप अमीर बन सकते हैं। किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में बेचने को ट्रेडिंग कहा जाता है। चलो इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और व्यापार शुरू करने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर आपके प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाता है और आप प्रॉफिट के लिए इसे बेच देते हैं। इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग में पैसे बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 1 घंटे से लेकर 1 महीने तक हो सकता है या फिर 5 मिनट के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी की प्राइस और मार्केट के न्यूज़ से मतलब होता है। कंपनी भले ही कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क होता है। कोई भी ट्रेडिंग की कितनी भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। इसीलिए ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इन्हीं कारणों से आपको सभी जगह लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ट्रेडिंग एक जुआ है, गैम्बलिंग है, लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो अब हम बात करते हैं रिस्क और रिवार्ड के बारे में। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन वही जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 12% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि एनुअल रिटर्न्स में 144% होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में रिस्क के साथ रिवार्ड भी शामिल होते हैं। हालांकि इन्वेस्टिंग के अलावा ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्राइस कम या अधिक हो सकता है। वही अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है या फिर रिस्क ना के बराबर होता है और रिवार्ड भी ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग लंबे समय तक हो तो इसमें डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग की मदद से आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम का एक सोर्स होता है, जहाँ की आपको बिना काम किए आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होता है और आपको हाई रिटर्न्स लाके देता है।
जबकि ट्रेडिंग में आपको रोज़ टाइम देना होगा, रोज़ मार्केट को डीपली एनालाइज करनी होगी और ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक एक्टिव रहना होगा और हर एक चार्ट पर नज़र रखनी होगी। ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहना होगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इसमें बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर देखा जाए, इन्वेस्टिंग में काफ़ी कम मेहनत करके और कम रिस्क लेके लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसे बना सकते हैं और ट्रेडिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा और टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं नॉलेज की। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होगी, जहां आपको कंपनी के सारे डिटेल्स और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना होता है, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़, कंपनी के ऊपर कर्जे कितने हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स फ्यूचर में कितने ज़रूरत होंगे, कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स के बारे में। आपको कंपनी से जुड़ी हर एक चीज़ को डीपली स्टडी करना होता है। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढकर इन्वेस्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में 5 गुना या फिर 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। वही ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को केवल प्राइस से मतलब होता है। एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन को समझना आना चाहिए और इनमें काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़ता है, तब जाके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। और जैसे कि हम पहले आपसे बता चुके हैं, ट्रेडिंग में आपको इमोशन पर कंट्रोल करना होगा और लालच को एकदम ख़त्म करना होगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के खिलाफ ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस होना तय है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग बढ़िया है या इन्वेस्टिंग। दोस्तों, ये सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप कितने डिसिप्लिन हैं, आपके गोल्स क्या है और आप शेयर मार्केट को कितने अच्छे से समझते हैं और आप स्टॉक मार्केट को कितना ज़्यादा समय दे सकते हैं। आमतौर पर इन्वेस्टिंग किसी फ्यूचर गोल्स को पाने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर फ्यूचर में किसी को घर खरीदना हो तो सैलरी और बैंक अकाउंट में सेविंग करने से ये कम इम्पॉसिबल है, लेकिन इन्वेस्टिंग करके आप फ्यूचर में बहुत पैसे बना सकते हो। जबकि ट्रेडिंग में आपके गोल पैसे बनाना होता है, यहाँ पर आप पैसे के लिए काम करते हैं। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छा है जब आप काफ़ी डिसिप्लिन हो और इसमें एक्सपर्ट हो और साथ ही आप शेयर मार्केट को फुल टाइम करियर ले सकते हो। सक्सेसफुल ट्रेडर आसानी से लाखों रुपया कमा सकता है, लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने में आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी नॉलेज सीखना होगा, नहीं तो इसमें आप लॉस कर सकते हो। केवल 5% लोग ही इसमें प्रॉफिट बना पाते हैं और बाकी 95% लोग इसमें पैसे गंवा देते हैं। ये इसीलिए क्योंकि लोग शेयर मार्केट पे बिना नॉलेज, बिना रिस्क मैनेजमेंट के चले आते हैं, इसीलिए उनका पैसा डूब जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।